हाल ही में ईरान ने भारत को धन्यवाद दिया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब ईरान का जहाज हिंद महासागर में डूब गया और ऐसी स्थिति में ईरान भारत को धन्यवाद कैसे दे सकता है, तो इसके पीछे कारण ये है कि भारत की वजह से ईरान का एक युद्धपोत आज भी दोस्तों सुरक्षित मौजूद है। एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने भारत को ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद कहा है। इसकी वजह क्या है दोस्तों? ईरान का एक युद्धपोत है, एक जहाज है जिसका नाम है लावन। इसको भारत सरकार द्वारा कोच्चि पोर्ट में सुरक्षित रखने की अनुमति दी और ये घटना दिखाती है कि भारत और ईरान के बीच में आज भी कूटनीतिक रिश्ते कितने मजबूत और मैत्रीपूर्ण हैं। ये जो युद्धपोत लावन है ना दोस्तों, यह कोच्चि पोर्ट में मौजूद है। अगर यह जहाज खुले समुद्र में निकलता तो संभावना थी कि अमेरिका की सबमरीन या फिर अमेरिका की नौसेना इसको भी निशाना बना सकती थी और इसी वजह से भारत द्वारा दिया गया यह सुरक्षित ठिकाना ईरान के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार यह स्थिति कैसे बनी। दोस्तों, कुछ समय पहले हिंद महासागर में भारत और श्रीलंका के आसपास के समुद्री क्षेत्र में अमेरिका ने ईरान के एक अन्य युद्धपोत जिसका नाम था दोस्तों देना, इसको डुबो दिया था और इस घटना के बाद कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने इस पर चर्चा करना शुरू कर दी। कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म, खासकर मिडिल ईस्ट के कुछ चैनलों ने भारत की आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि अगर भारत खुद को हिंद महासागर का गार्जियन मानता है तो फिर ऐसी घटना क्यों होने दी, इसको रोका क्यों नहीं गया। भारत की गार्जियन वाली भूमिका का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि अगर दो देश लड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि भारत उन दोनों देशों के बीच में कूद पड़ेगा और उनको संघर्ष करने से रोक देगा। भारत की गार्जियन की भूमिका का मतलब ये है कि अगर दो देश आपस में लड़ रहे हैं तो उनके बीच में शांति का माहौल बनाने का प्रयास करेगा, उनको सलाह देगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं दे सकता कि एक देश दूसरे देश पर हमला न करे। अब इस पूरे मामले में एक और जानकारी सामने आई है दोस्तों। देखिए, जब ईरान के जहाज भारत आए थे ना, तब भारत ने जो देना था ना, ईरान का जो जहाज डुबो दिया गया, इसको भी शरण देने की पेशकश की थी। क्योंकि ये जो दोनों जहाज थे ना, ये भारत इस वजह से आए थे क्योंकि भारत में एक एक्सरसाइज हो रही थी, मिलन एक्सरसाइज, जो हम सैन्य अभ्यास पढ़ते हैं ना, वो वाला मिलन एक्सरसाइज हो रही थी भारत के विशाखापट्टनम में। तो उस दौरान ये दोनों जहाज आए, भारत ने कहा कि भैया आप हमारे पास रह जाओ क्योंकि अभी आपके वहां पर युद्ध का माहौल चल रहा है। लेकिन जो ईरान का जहाज देना था ना, उसने इस पेशकश को स्वीकार नहीं किया और वह समुद्र में आगे बढ़ गया। बाद में अमेरिकी सबमरीन ने उस पर निशाना लगा दिया, जिसकी वजह से ये जहाज पूरी तरह से डूब गया। उस जहाज पर जितने भी नाविक मौजूद थे ना, उन सभी को लगभग बचा लिया गया है, ठीक है। और इसमें जो नाम आ रहा है ना, वो आ रहा है श्रीलंका का, कि श्रीलंका ने उनको बचाया है। लेकिन ऐसा नहीं है, भारत की भी इसमें अहम भूमिका रही है। दूसरी तरफ जो दूसरा जहाज था ना, जिसका नाम है लावन, इसने भारत द्वारा पेश की गई शरण को स्वीकार कर लिया और आज यह जहाज कोच्चि पोर्ट पर सुरक्षित है। और ये भी कहा जा रहा है कि जब तक भारत के पोर्ट पर यह रहेगा तब तक किसी भी देश के लिए यहाँ पर हमला करना लगभग असंभव है, क्योंकि इसको भारत के ऊपर हमला माना जाएगा। अब ये सवाल उठता है कि भारत ने आखिरकार ऐसा क्यों किया। इसके जवाब में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि भैया ये जो सुरक्षा दी गई है ना, वो केवल नैतिक और मानवीय दृष्टिकोण से ही दी गई है। जब ये जहाज भारत आए थे ना, तब भैया सामान्य स्थिति थी। बाद में अचानक तनाव बढ़ गया। ऐसे में जहाज अपने देश से बहुत दूर फंस गए हैं और ऐसी हालत में अगर भारत उनको अस्थायी रूप से शरण देता है तो यह पूरी तरह से मानवीय है और जिम्मेदारीपूर्ण कदम है। इसके अलावा जहाज पर कई सारे युवा कैंडिडेट भी मौजूद हैं। उन्हें जहाज से उतारकर भारत की नौसेना की सुविधाओं में रखा गया है ताकि उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। और दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि इस पूरे मामले में अमेरिका या फिर ईरान ने भारत के खिलाफ कोई भी आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि भारत ने ये जो कदम उठाया है किसी सैन्य उद्देश्य नहीं बल्कि मानवीय आधार पर उठाया है। दोस्तों, अगर भारत ऐसा ना करता और फिर भी कोई हमला हो जाता तो शायद सवाल उठते, क्या भारत सच में हिंद महासागर का एक जिम्मेदार देश है या फिर नहीं। लेकिन भारत ने पहले ही इन जहाज़ों को सुरक्षित आश्रय देने की पेशकश की थी। जब ये जहाज़ प्रस्ताव को स्वीकार ही नहीं कर रहे थे तो इसमें भारत की कोई भी गलती नहीं है। हालांकि जो दूसरा जहाज़ था लावन ने इस पेशकश को स्वीकार कर लिया और भारत उसकी सुरक्षा की पूर्णतः जिम्मेदारी ले चुका है।
अब आप ये बोलोगे कि सर आप ये पूरी स्टोरी क्यों बता रहे हो, तो इसकी वजह ये है कि मैं 3-4 दिन से देख रहा था कुछ लोग, कुछ यूट्यूबर्स जो हैं वो व्यूज़ कमाने के चक्कर में भारत को इतना बुरा भला बोल रहे हैं। जिस देश में हम रहते हैं, जिस देश का हम खाते हैं, उसी के लिए इतने अमानवीय और अभद्र शब्दों का उपयोग करना बहुत ही निराशाजनक है। ये लोग आपको अपने ही देश के खिलाफ भड़काने का प्रयास करते हैं, जबकि सच्चाई कुछ अलग ही होती है। इसी वजह से पूरा वीडियो मैंने बनाया है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपको सच्चाई से पूरी तरह से अवगत करवाता रहूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।